नमस्कार दोस्तों, गिरी मिशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीछे के वीडियो में हमने जाना था अपठित गद्यांश को, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपठित गद्यांश को। क्यों? क्योंकि पीछे के वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा और अपठित गद्यांश को देखेंगे, जो हमारे एग्जाम में कुल 13 नंबर का आता है। बिहार बोर्ड के जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस बार क्लास 10th के एग्जाम देंगे, वो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि इस गद्यांश के जरिए आप 13 नंबर कंप्लीटली उठा सकते हो। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं जो अपठित गद्यांश को कैसे सोल्व किया जाता है, अपठित गद्यांश होता क्या है, और ये हमारे एग्जाम में कुल कितने नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो दोस्तों, इससे पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका है अपठित गद्यांश पे, और ये मेरा सेकंड क्लास है अपठित गद्यांश का। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, अपठित गद्यांश जो है ये हमारे संस्कृत बुक से आता है, यानी संस्कृत के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कुल 13 अंक के होते हैं, जिसमें हमें इन सभी गद्यांशों को पढ़ना होता है, और इन सभी गद्यांशों को पढ़ करके कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले तो हम इन सभी गद्यांशों को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दीपावली प्रकाशस्य उत्सव। दीपावली प्रकाशस्य उत्सव। दीपावली शब्दस्य अर्थः दीपानां अवली अस्मिन् उत्सवे लोका दीपानां पंक्ति निर्माय तान प्रज्वलयन्ति। इस प्रकार से हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। एष शरत्कालस्य प्रधान उत्सव। एष शरदागमनं सूचयति। एष कार्तिक मासस्य अमावास्यायां सोत्साहं मन्यते। कथ्यते यत् अस्मिन् दिने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम वनवासं पूरित्वा अयोध्यायां प्रत्यागच्छत्। सर्वा नगरी नववधू इव भूषिता आसीत्। लोकाः दीपानां प्रकाशं कृत्वा श्रीरामस्य स्वागतम् अकुर्वन्। तस्मात् दिनात् आरभ्य दीपावली महोत्सव मन्यते। विज्ञान दृष्ट्या अपि अस्य उत्सवस्य महत्त्वं वर्षाकारणात् समस्तं वातावरणं दूषितं जायते। सर्वतः मस्कानां मक्षिकाणां च प्रकोप भवति। दीपकानां प्रकाशनेन वायु शुद्ध्यति। कीटाणव च नाश्यन्ति। वैश्यानां कृते तु अस्य उत्सवस्य विशिष्टं महत्त्वम्। अस्मिन् दिने ते लक्ष्मी पूजनं कृत्वा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति। दीपावली महोत्सवे हाटकानां शोभा दर्शनीया भवति। लोका अस्मिन् अवसरे क्रीडकानि इसको पढ़ना है आपको। क्रीडकानि मिष्टान्नानि पात्राणि च क्रीणन्ति। मिष्टान्नस्य आदान प्रदानेन बंधुभाव वर्धयति। तो इस प्रकार से इस गद्यांश को पहले आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन इसी गद्यांश से निकल करके आएंगे। आइए अब उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं, जब भी तो हमें 13 अंक प्राप्त होंगे। तो कुछ प्रश्न मैंने यहां पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। प्रश्न जो है पहला में कहता है आपका एक पद में उत्तर दे, यानी कि प्रश्न कुछ इस तरीके से है और इसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ एक पद में देना है। तो पहला प्रश्न कहता है प्रकाशस्य उत्सव क। प्रकाशस्य उत्सव क, प्रकाशों का उत्सव क्या? तो आइए देखते हैं। दीपावली प्रकाशस्य उत्सव,
प्रकाशस्य उत्सवः क, तो हम जवाब दे सकते हैं यहां पर दीपावली, लिख सकते हैं दीपावली। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है दीपावल्याम जना किं प्रज्वलन्ति, दीपावली के दिन लोग क्या जलाते हैं, दीपावली के दिन लोग क्या जलाते हैं। तो यहां लिखा हुआ है दीपावली शब्दस्य अर्थ दीपानाम अवली अस्मिन् उत्सवे लोका दीपानाम पंक्ति निर्मायतान प्रज्वलन्ति, क्या जलाते हैं, तो दीपक जलाते हैं ना, तो हम इसको लिख सकते हैं दीपानाम, क्या लिख सकते हैं दीपानाम। तो हमारा ये दो क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन कहता है दीपावली कम ऋतु सूच्यति, दीपावली कम ऋतु सूच्यति, तो अभी अभी हमने पढ़ा है दीपावली प्रकाशस्य उत्सव दीपावली शब्दस्य अर्थ दीपानाम अवली अस्मिन् उत्सवे लोका दीपानाम पंक्ति निर्मायतान प्रज्वलन्ति, एषा शरत्कालस्य प्रधान उत्सव, शरत कालस्य प्रधान उत्सव एषा शरदागमनम सूच्यति। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दीपावली कम ऋतु सूच्यति, दीपावली कम ऋतु सूच्यति, तो हम लिख सकते हैं शरदागमनम यानी कि शरद ऋतु, तो हम लिख सकते हैं यहां पर शरद, शरद। दीपावली कम ऋतु सूच्यति, तो शरद, और उसके बाद यहां से हम ऋतु सूच्यति जोड़ देंगे, दीपावली शरद ऋतु सूच्यति, यानी एक शब्द में हमको जवाब देना है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं शरद, या फिर आप शरदा गमनम भी लिख सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, शरदा गमनम भी लिख सकते हैं या फिर आप शरद भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है अस्मिन् उत्सवे केसा शोभा दर्शनीया, अस्मिन् उत्सवे केसाम शोभा दर्शनीया भवति, तो आइए फिर हम पढ़ते हैं आगे। एषा कार्तिक मासस्य अमावस्या सोत्साह मन्यते कथ्यते यत् अस्मिन् दिने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास पूयित्वा अयोध्याम प्रगच्छत्। क्वेश्चन कहता है अस्मिन् उत्सवे केसा शोभा दर्शनीया, तो सर्वा नगरी नववधू इव भूषिता आसीत् लोका दीपानाम प्रकाश कृत्वा श्री रामस्य स्वागतम अकुर्वन् तस्मात् दिनात् आरभ्य दीपावली महोत्सव मन्यते विज्ञान दृष्ट्या अपि यस्य उत्सवस्य महत्वम। क्वेश्चन कहता है अस्मिन् उत्सवे केसा शोभा दर्शनीया भवति, आगे चलते हैं। वर्षा कारणात् समस्तम वातावरणम दूषितम जयते सर्वत्र मस्कानाम मक्षिकानाम च प्रकोप भवति दीपकानाम प्रकाशनेन वायु शुद्ध्यन्ति कीटाणौ च नाश्यन्ति वैश्यानाम च कृते तु अस्य उत्सवस्य विशिष्टं महत्वम् अस्मिन् दिने ते लक्ष्मी पूजनम कृत्वा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति दीपावली महोत्सवे हाट का नाम शोभा दर्शनीया, देख रहे हैं आप, हाट का नाम शोभा दर्शनीया भवति। क्वेश्चन क्या कहता है अस्मिन् उत्सवे केसा शोभा दर्शनीया भवति, तो हमारा जवाब हो जाएगा हाट का नाम, तो यहां लिख सकते हैं हम आसानी से हाट का नाम। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस अनुच्छेद को पूरा करने के लिए आपको इसे बार बार पढ़ना होगा, क्योंकि ये 13 नंबर का सवाल है और 13 नंबर ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। 13 नंबर लेने के लिए, पूरे के पूरे नंबर लेने के लिए हमको इसको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों का जवाब इसी में छिपा हुआ है। हो सकता है आप ऊपर से एक बार पढ़ ले, या फिर जो है आपको नहीं मिला तो आपने सोचा जो नहीं इसमें तो है ही नहीं इसका जवाब, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जवाब आपको इसी पूरे गद्यांश के अंदर में ही मिलेगा, जिस प्रकार से देख रहे हैं अभी यहां मिला है। क्वेश्चन कहता है अस्मिन् उत्सवे केसाम शोभा दर्शनीया भवति, तो हाट का नाम यहां पर आपका जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये ऑब्जेक्टिव जो थी ना, ये हमारी एक पद वाली ये सारी की सारी समाप्त हो गई। अब इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न कहता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। अब हमें क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। और पहला क्वेश्चन कहता है दीपावली कदा मन्यते, दीपावली कदा मन्यते,
तो अब एक बार हम फिर से पढ़ते हैं इसको। दीपावली प्रकाशस्य उत्सव, दीपावली शब्दस्य अर्थ दीपानाम अवली अस्मिन् उत्सवे लोका दीपानाम भक्ति निर्मायतान प्रज्वलन्ति एषा शरदकाल प्रधान उत्सव एषा शरदागमनम सूचयति एषा कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम सोत्साहम मन्यते। कब मन्यते? तो कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम। कब मन्यते? तो यहां पर हम लिखेंगे जवाब दीपावली, कदा के जगह पर लिखेंगे कार्तिक मासस्य, कार्तिक मासस्य कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम, कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम और लास्ट में मन्यते लगा देंगे। चलिए इसको यहां लिख लेते हैं मन्यते। तो इस तरीके से हमारा ये भी जवाब कंप्लीट हो गया। दीपावली कदा मन्यते? तो दीपावली कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम मन्यते। तो इस प्रकार से हमारा पूर्ण वाक्य का जो है ना पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है समस्तम वातावरणम कथम दूषितम भवति। समस्तम वातावरणम कथम दूषितम भवति। तो अब इस लाइन का आंसर हमें ढूंढना है। तो चलिए हम इसके बाद पढ़ लेते हैं, मन्यते के बाद, कथ्यते के बाद। कथ्यते यति अस्मिन् दिने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास पुरित्वा अयोध्यायां प्रत्यागच्छत् सर्वा नगरी नववधू इव भूषिता आसीत् लोका दीपानां प्रकाशनं कृत्वा श्री रामस्य स्वागतम् अकुर्वन् तस्मात् दिनात् आरम्भ्यं दीपावली महोत्सव मन्यते। विज्ञान दृष्ट्या अपि यस्य उत्सवस्य महत्त्वं वर्षा कारणात् समस्त वातावरणं दूषितम मन्यते। यानी ये जवाब में मिल गया। क्या मिला? क्वेश्चन कहता है समस्तम वातावरणम कथम दूषितम भवति। समस्तम वातावरणम कथम दूषितम भवति। तो वर्षा कारणात् समस्तम वातावरणम दूषितम जायते। तो किस कारण से समस्त वातावरण दूषित होता है? तो हम लिख सकते हैं वर्षा कारणात्। तो यह लिखेंगे हम आंसर में, क्या लिखेंगे? वर्षा कारणात्, वर्षा कारणात् और उसके बाद समस्तम, समस्तम वातावरणम, वातावरणम और ये कथम को हटा देंगे और कहेंगे दूषितम, दूषितम और भवति लास्ट में लगा देंगे। हो गया मेरा जवाब। क्या है? वर्षा कारणात् समस्तम वातावरणम दूषितम भवति। दोस्तों ध्यान देना है आपको, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो क्वेश्चन में ना जैसे दीपावली कदा मन्यते, दीपावली कदा, तो कदा को ना रिमूव करना होता है और उसके जगह पे हमें अपना जवाब ढूंढ करके डालना होता है। समस्तम वातावरणम कथम दूषितम भवति, तो मैंने लिख दिया वर्षा कारणात्, फिर समस्तम वातावरणम दूषितम भवति। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, यानी कि ये 2 नंबर मेरा कंप्लीट। तीसरा कहता है अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षं यच्छत, यानी कि इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या होना चाहिए? शीर्षक इसका कुछ ना कुछ तो होगा ना जी। तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? तो हम इसका शीर्षक दे सकते हैं, एक तो दीपावली, एक दीपावली इसका शीर्षक हो गया। और दूसरा शीर्षक क्या होना चाहिए? एक तो हो गया दीपावली और दूसरा, तो दीपावली आप जानते हैं किसका त्योहार होता है? दीपावली दीपों का त्योहार होता है। किसका त्योहार होता है? दीपावली दीपों का त्योहार होता है। तो हम लिख सकते हैं एक दीपोत्सव। क्या लिख सकते हैं? दीपोत्सव, दीपोत्सव, दीपोत्सव यानी दीपा अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम यच्छत। तो इस समस्त
अनुच्छेद का एक शीर्षक होगा दीपावली और एक और हम ले सकते हैं दीपोत्सव, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है। तो इस तरीके से इस गधांश से हमने कुल इतने क्वेश्चन को किया और ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर हम सही सही कर लेते हैं तो हमें कुल ये 13 अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों एग्जाम में इन गधांश को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही जब जाकर के आप वहां पर जाएं और सभी प्रश्नों को सोल्व करें। बिना पढ़े हुए अगर प्रश्नों को अगर सोल्व करते हैं तो आपका हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप गधांश को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अपने क्वेश्चनों को सोल्व करें। तो इस तरीके से जैसे मैंने किया है, तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो कंप्लीट समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आपको यहां से एग्जाम से रिलेटेड अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है तो आपको VVI प्रश्न यहां से मिल सकते हैं। तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैं अंबर गिरी आपसे फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जाते जाते मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप इसकी मदद से कुछ सीख सकते हैं। मैं अभी कुछ देर के लिए हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट